मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। आज चलिए बढ़ाते हैं झारखंड के जो विशेष पत्र हो रहे थे जेपीएससी द्वितीय पत्र के झारखंड के आदिवासी, इसका यह लास्ट क्लास होगा। पिछले क्लासेस में मैं झारखंड के आदिवासी का अलग क्लास ले चुका था। उसके बाद जो आदिवासियों का परिचय के क्लासेस चल रहा है उससे 2 चरण में मैं ले चुका हूँ। पहला जो चरण था आपका वह था 4 प्रमुख जनजातियों का चरण, ठीक है, जिसका सूत्र जो आपको दिया गया था सुमहो, संथाल उरांव मुंडा हो, ये जनसंख्या को भी सूचित करता था सुमहो। जनसंख्या के अनुसार ये चारों का क्रम था। और दूसरा जो चरण में मैंने बताया था आपको 8 आदिम जनजातियों के बारे में, जिसका सूत्र बताया गया था विको आप विश्वमास। यह सूत्र न सिर्फ 8 जनजातियों के बारे में बताता था बल्कि यह भी बताता था कि इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, ठीक है, ये भी आपको बताता था। आज जो हम लोग बात करेंगे, जो शेष 20 जनजातियां बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने जब आदिवासी भाई झारखंड के आदिवासी का जो पहला क्लास ले रहा था उसी में मैंने बता दिया था कि आपको जो विशेष ध्यान केवल देना है जो पहले क्लास में जो भी बताए गए थे आदिवासियों के संस्कृति या समाज के बारे में या उनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में, उससे पहले जो क्लासेस हुए हैं तो लगभग सारे के समान है। कुछ कुछ अलग चीज है तो ध्यान केवल इस पर देना है कि आखिर अलग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए 20 जनजातियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या है। उसके लिए एक झारखंड का मैप आप लोग बना लीजिए, जैसे मैंने बताया है आपको बनाने को। पहले स्केच बना लीजिए, मिड पॉइंट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट हो जाएगा ये तरीका मैंने खुद ही डेवलप किया है, इसका फायदा आप लोग भी उठाइए, एग्जाम में बहुत काम देता है ये। मैं अलग अलग परीक्षाओं में खुद भी यूज कर चुका हूं, इसलिए आप लोग भी यूज कीजिए। जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा झारखंड का तो उस समय लोकेशन बता दिया जाएगा झारखंड के सभी 24 जिलों का। मैं विशेष रूप से अलग से कक्षाएं लूंगा, मैं आपको कैसे बनाना है उसके लिए। अभी ये सिंपल इस तरीके से बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संथाल परगना की। संथाल परगना में आप जानते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है दुमका है। दुमका की जो सिचुएशन है इस स्थान पर है, तो यहां पर जो जनजाति विशेष रूप से पाए जाते हैं जो संथाल हैं, उसके अलावा जो 20 जनजातियों का ही मैं बात कर रहा हूं। इसका सूत्र लिख लीजिए, बमका, याद हो जाएगा, दुमका बमका, ठीक है। बंजारा,
माहली, करमाली, क से एक और है कोल। ये कोल मुंडा कोल को मत समझिएगा, वहां का ये अलग कोल है, ठीक है। ये 4 जनजातियां जो हैं आपके संथाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बंजारा और कोल, ये सिर्फ संथाल, दुमका को आप संथाल परगना समझिएगा, जितने भी जिले हैं सभी में। केवल सूत्र के लिए मैंने बता दिया है दुमका बमका। तो बंजारा और कोल जो है सिर्फ संथाल परगना में ही पाए जाते हैं, बाकी क्षेत्रों में बहुत कम, नहीं के बराबर पाए जाते हैं। लेकिन माहली जो है अन्य जिलों में भी पाए जाते हैं, अन्य प्रमंडलों में भी। करमाली जो है हजारीबाग और रांची में भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो संथाल प्रमंडल है वहां पर कौन सा जो है जनजाति ये 20 में से पाए जाते हैं। ये पहले सेक्शन में इसको हम लोग जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको जो है यहां आप दिखा सकते हैं, संथाल क्षेत्र में बंजारा, माहली, करमाली, कोल। और जो विशेष क्षेत्र है करमाली और माहली का, इधर दिखा दीजिए, कोल्हान प्रमंडल के लिए कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और करमाली जो है हजारीबाग के लिए इधर मैं दिखा रहा हूं, करमाली इधर भी पाए जाते हैं, रांची के लिए इधर दिखा दे रहा हूं। करमाली यहां भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। केवल आपके स्टडी आसान हो इसलिए मैंने इस विधि से पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दुमका, दुमका यानी कि संथाल परगना, ठीक है। यहां कौन जनजाति नहीं पाए जाते? उस संदर्भ में आपको जो है अलग से दूसरे स्तर पर जो कि यहां पर नहीं के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है, वो है क ख ग, इसका सूत्र है, ठीक है, क ख ग। इसका लिखे कोरा, खोंड, गुड़ाई, ठीक है। ये दुमका में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो 5 प्रमंडल हैं वहां हर जगह पाए जाते हैं। यानी कि संथाल परगना छोड़ के बाकी जो 4 प्रमंडल है वहां हर जगह पाए जाते हैं। लिख लीजिए, बाकी 4 प्रमंडलों में, बाकी 4 प्रमंडलों में पाए जाते हैं। ये दूसरे लेवल का स्टडी आपका होगा, यानी कि क ख ग, कोरा, खोंड और गुड़ायत जो है यहां नहीं पाए जाते। एसपी में नहीं, संथाल परगना में नहीं, बाकी सब जगह, बाकी चारों प्रमंडल में मिलेंगे कोरा, खोंड, गुड़ायत, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं कोरा, खोंड, गुड़ायत, समझ जाइएगा क ख ग से। यहां पर भी जो पलामू प्रमंडल को ये बता रहा है, इस साइड में पलामू प्रमंडल के लिए लिखूंगा क ख ग। यहाँ पर भी हजारीबाग में भी, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर में भी क ख ग, ठीक है। यहाँ नहीं है आपका क ख ग, यानी कि कोरा, खोंड, गुड़ायत।
अगले स्तर पर जो अध्ययन आपको करना है, पलामू प्रमंडल की ओर आते हैं हम लोग। पलामू प्रमंडल में कौन कौन जनजाति पाए जाते हैं, इसका सूत्र लिख लीजिए। किसान, खरवार, भागा, कांवर लेके साइलेंट रहेगा, उसको घेर दीजिए। किसान, खरवार, भागा से लिख दीजिए बैगा जनजाति। यहाँ वागा भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा सुधार नहीं करना होगा। तो ये एक जनजाति किसान, खरवार, कांवर, बैगा, ठीक है। ये 4 जनजाति जो है आपका पलामू में है, ठीक है। भागा को बैगा समझना है। बैगा जो है आपका रांची, सिंहभूम, रांची और सिंहभूम में भी मिलता है, ठीक है। उसी ढंग से कांवर रांची में भी पाया जाता है और हजारीबाग में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ सेकेंद्रन है पलामू प्रमंडल में, किसान, खरवार, बैगा और कांवर का सेकेंद्रन है। तो ये पलामू के लिए आपका हो गया, ठीक है। उसको उतार लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन पर हम लोग बात करते हैं। यहां लिख लीजिए किसान, खरवार, क ख ग घ तो था ही पहले से, बैगा, कांवर, ये पलामू सेक्शन के लिए है। इधर जो है आपका गुमला सिमडेगा का सेक्शन है। यहाँ जनजातियों का जो 32 जनजातियों में जो 20 जनजातियों की आज बात हो रही है, उसमें यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों का सेकेंद्रन है, ठीक है। ये रांची प्रमंडल में आता है गुमला सिमडेगा। गुमला सिमडेगा ये रांची में ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको स्पेशल अलग कर दिया हूं। इसका सूत्र लिख लीजिए, खा लो बच्चे मैगी, खा लो बच्चे मैगी, ठीक है। बहुत सिंपल सूत्र है, ये लास्ट सूत्र है, इसके बाद सूत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन सूत्र यहां बहुत जरूरी था। खा लो बच्चे मैगी, ठीक है। खड़िया, लोहरा, खड़िया, लोहरा, ब से बिझिया, बिंझिया, म से माहली, ग से गोंड। ये जो है खड़िया, लोहरा, बिझिया, चिकबड़ाइक, माहली, गोंड, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से गुमला में संकेंद्रित है। इसमें से बहुत सारी जनजातियां जो हैं अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गुमला और सिमडेगा में संकेंद्रित हैं। इसको आप लोग उतार लेंगे। यहां पर जो है इस सेक्शन में, ठीक है, खा लो बच्चे मैगी, सूत्र ही लिख देता हूं, सारा लिखना नहीं पड़ेगा। अब अगला जो है लास्ट, अब आइए सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में जो आपका स्पेशली है भूमिज है। भूमिज, इसके लिए कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रट जाइएगा। बथुड़ी,
ठीक है। और एक आपका स्पेशली हजारीबाग रांची के लिए लिख दीजिए, 2 जगह मिलता है, हजारीबाग प्लस रांची के लिए लिख लीजिए, बेदिया। इस ढंग से जनजाति का भौगोलिक विस्तार जो है आपका समाप्त होता है। अब आइए जनजातियों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लीजिए जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन 20 जनजातियों पर ही केंद्रित रहूंगा अभी। सबसे पहले हम लोग पलामू के जनजाति के बारे में बात करते हैं। इसका जो सूत्र मैंने बताया था, खरवार किसान बागा कांवर लेके, यहाँ बागा जो है, बागा मने बैगा, बैगा मने भागा भी आप सोचिएगा, बैगा मने भागा मने पलायन होता है, तो पलामू ऐसे भी कैच कर सकते हैं। सबसे पहले खरवार जनजाति के बारे में जानिए। खरवार जनजाति को लड़ाकू और योद्धा जनजाति माना जाता है। लड़ाकू और योद्धा जनजाति माना जाता है खरवार जनजाति को। ये जो होते हैं द्रविड़ प्रजाति से रिलेटेड, द्रविड़ प्रजाति से ये संबंधित है, ठीक है, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है, लेकिन इनकी भाषा जो है आष्टिक वर्ग में ही आती है। इनके पुजारी की अगर बात की जाए तो बैगा होते हैं। इनके कुल जो है 5 तरह के गोत्र होते हैं, गोत्र मान सकते हैं, जिसमें सूर्यवंशी सबसे महत्वपूर्ण है। खरवार जनजाति में बैगा पुजारी होते हैं, इतना कर लीजिएगा, काफी है। अब आइए किसान जनजाति पर बात करते हैं। किसान जनजाति जो है स्वयं को नगेशिया कहते हैं, नंगेशिया। देखिए आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था लगभग सेम है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जहां से प्रश्न बनेंगे वहां सिर्फ मैं बता रहा हूं। इनके 2 पार्ट होते हैं, तेलिया किसान, सिंदूरिया किसान, सिंदूरिया किसान, तेलिया किसान। सिंदूरिया और तेलिया का वर्गीकरण आपको याद होगा, विरजिया में आया था, जो आदिम जनजाति में मैंने पढ़ाया था, वहां पर भी आ चुका है, विरजिया आदिम जनजाति में। तेलिया किसान, सिंदूरिया किसान। बैगा, चलिए बैगा के बारे में बात किया जाए। बैगा जनजाति जो है वो सिंहभूम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें औषधि का जानकार माना जाता है। जो मैं बता रहा हूं उससे से प्रश्न आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। औषधि का जानकार माना जाता है और ये बाघ को पवित्र मानते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा बैगा के बारे में। चलिए कांवर के बारे में बात किया जाए। कांवर जो है, वहां कांवर लिखा है, इससे कांवर नाम है।
यहाँ जो है 5 प्रकार के शादियों का प्रचलन है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जिसमें सेवा विवाह और क्रय विवाह का प्रचलन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया पलामू की जनजातियां। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पलामू में मिलते हैं, बल्कि अन्य राज्य के अन्य भागों में भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसका संकेंद्रण जो है पलामू में है। चूंकि बैगा की चर्चा हो चुकी है, इसलिए अगला हम लोग सिंहभूम का कर लेते हैं। कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा का जो कोल्हान का तीनों जिले हैं वहां जो संकेंद्रित है। ठीक है, वहां पर बथुड़ी, भूमिज, बैगा। इसके बाद वैदिया का हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो भी रांची हजारीबाग में मुख्य रूप से मिलता है। बथुड़ी, भूमिज, बैगा। बथुड़ी का जो आपका खासियत है, ठीक है, वो झारखंड का जो जमशेदपुर सेक्शन, ठीक है, साउथ झारखंड का ये मैप मैंने बनाया है। वहां धालभूम गढ़ नाम का एक जगह है, वहीं पर बथुड़ी लोग मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, बथुड़ी के बारे में जो आपको विशेष रूप से जानना है, ये लोग स्वयं को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते हैं, कहलाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्षत्रिय कहलाना चाहते हैं स्वयं को। इतना याद रखिएगा बथुड़ी के बारे में। भूमिज, भूमिज जो है ये भी सिंहभूम से संबंधित है, हालांकि झारखंड के अन्य कई हिस्सों में भी पाए जाते हैं। देखिए, आप झारखंड के विद्रोह में जब पढ़िएगा, और भारत के विद्रोह में भी नाम आता है, चुआर विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह भी कहा जाता है, चुआर विद्रोह भी। इन्हें मुगलों के टाइम में चुआर कहा जाता था। ठीक है, मुगल के टाइम में, तो अंग्रेजों ने भी यही यूज किया। मुगल के समय चुआर कहा जाता था। धनबाद में आज थोड़े बहुत जनसंख्या पाए जाते हैं, वहां पे सरदार कहा जाता है। ठीक है, भूमिज का जो पुजारी होते हैं उनको लाया कहा जाता है। ठीक है, ये सब विशिष्टता इनकी है जो आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। लाया, सरदार, चुआर। ठीक है, भूमिज के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी परीक्षा में आ सकते हैं। इनका जो तलाक प्रथा होता है, इसमें पति को अधिकार दिया गया है। पति जब एक पत्ता को सार्वजनिक रूप से, ठीक है, पब्लिकली 2 टुकड़े में फाड़ कर फेंक देता है, तो पति पत्नी में तलाक हो जाता है। हालांकि भूमिज के बारे में एक है कि हिंदुओं के काफी करीब है। ठीक है, हिंदुओं के काफी करीब हैं भूमिज लोग। हिंदुओं का आदिवासी संस्करण माना जाता है, संस्करण माना जाता है। ठीक है, इसलिए तलाक देना जो है इतना भी आसान अब नहीं रह गया है। ठीक है, एक परंपरा है, इसलिए याद कर लेना है, लेकिन तलाक इतना आसानी से मिल जाएगा ऐसा बात नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने बताया था
रांची और हजारीबाग, रांची प्लस हजारीबाग के जनजाति के बारे में एक बताया था, बेदिया। ये स्वयं को वेद मार्गी कहते हैं। सूर्य की जो पूजा है सूर्याही के रूप में करते हैं। ठीक है, दो चीज वेदिया के संदर्भ में याद रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रमंडल की ओर आते हैं। संथाल परगना। यहां दो तरह का बताया था। यहां मिलने वाले जनजातियां, मिलने वाली जनजातियां, यहां नहीं मिलने वाली जनजातियां। मैथ के माध्यम से मैं बता चुका हूं। इसमें जो है पहला बंजारा, ठीक है। देखिए बंजारा जो है 1956 में इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया। इनकी जो मुख्य देवी है वो बंजारन देवी है। देवता सिंगाबुंगा को सारे लोग, लगभग सारी जनजातियां मानती हैं। इनके द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दिया जाता है। नियोग प्रथा इसे कहा जाता है। नियोग प्रथा वर्ड जो है आपका वैदिक काल से आया है, ठीक है। नियोग प्रथा जहां पर किसी स्त्री के पति की मृत्यु अगर हो जाती थी तो स्त्री को जो है पति के भाई के साथ वैवाहिक, यानी कि एक तरह से पति पत्नी के रूप में रहने का तब तक अधिकार था जब तक उसे एक बच्चे की प्राप्ति हो जाती थी। उसके बाद फिर सामान्य जैसे पहले के संबंध थे ऐसे हो जाते थे। तो नियोग प्रथा जो है आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग है। ये परमानेंट जो है विधवा विवाह की तरह विधवा विवाह था। इसमें उस टाइप का नहीं था वैदिक काल की तरह, ठीक है। अगला जो जनजाति है माहली, ठीक है। माहली को देखिए शिल्पी जनजाति कहा जाता है, सिंहभूम में भी पाया जाता है। बांस का कार्य के लिए प्रसिद्ध है। बांस के कार्य के लिए माहली लोग जो है प्रसिद्ध हैं। इनके 5 प्रमुख गोत्र होते हैं। 5 प्रमुख गोत्र होते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है टोकरी बनाने वाले जो हो गए, पालकी ढोने वाले, ठीक है। 2 प्रमुख हैं।
इसके अलावा कृषि वाले हो गए, श्रमिक के पक्ष वाले हो। महली के जो देवता का नाम है वो है सूर्य देवी। सूर्य भगवान का पूजन जो है सूर्य देवी के रूप में किया जाता है। तो इस ढंग से महली जनजाति हुई जो आपके संथाल परगना में पाए जाते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। जो सूत्र आपका था बमका, इससे दो था, एक करमाली और दूसरा कोल। इसके जो 12 गोत्र थे और इसके 7 गोत्र थे, 7 गोत्र हैं। यहाँ जो 12 गोत्र और 7 गोत्र हैं, इनका जो मुख्य कार्य है, ठीक है, लोहा से संबंधित कार्य है और इनका भी मुख्य कार्य लोहा से संबंधित है। इनके द्वारा जो है सदानी भाषा बोला जाता है। ठीक है, इतना जानना है आपको। जो संथाल परगना में मिलने वाली जनजातियां हैं, माहली जो है आपके सिंहभूम रांची क्षेत्र में भी मिलते हैं। अब आगे आते हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं और बाकी 4 प्रमंडलों में मिलते हैं। ठीक है, ये हैं क ख ग, कोरा, खोंड, गुड़ाइत। ये दोनों जो हैं, जिस ढंग से खरवार का मैंने बताया था द्रविड़ प्रजाति के, इनकी भाषा द्रविड़ प्रजाति नहीं है, वो ऑस्ट्रिक प्रजाति ही है। ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक खरवार, ध्यान रखिएगा कोरा और खोंड का। कोरा के जो मुखिया होते हैं वो महतो होते हैं। पुजारी जो होते हैं बैगा होते हैं। अपने गोत्र को जो है ये गुष्टी कहते हैं। इतना कोरा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, खोंड, खोंड द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। इनके द्वारा झूम कृषि किया जाता है, हस्तांतरित कृषि, झूम कृषि का प्रचलन है। झूम कृषि को जो है पोड़चा कहा जाता है। गुड़ाइत, गुड़ाइत का जो आपका देव है वो पुरवैया देव है, पुरवैया देव। ठीक है, और इनकी जो देवी है वो देवी माई है। पुजारी जो है बैगा। देवी पुरवैया देवी और पुजारी जो है बैगा। ठीक है, तो इस ढंग से आपका कुछ जनजातियों के बारे में मैंने बताया जो आपका संथाल परगना में नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी सारे जो है 5 प्रमंडलों में मिलते हैं। बेदिया को मैंने बता ही दिया है। अब चलिए हम लोग गुमला सिमडेगा के जनजातियां के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ 20 जनजातियों के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। उनका एक बहुत बड़ा संकेंद्रण अधिकांश जनजातियों का यहाँ पर भी है, इस क्षेत्र में गुमला सिमडेगा में। यहाँ पर जो है खड़िया,
खड़िया का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में मैंने बताया था। खड़िया के 3 टाइप्स होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और डेल्की खड़िया। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और डेल्की खड़िया। ओलोल इनके विवाह को कहा जाता है, ओलोल। ओला इनके पुजारी को भी बोला जाता है। ग्रीन बुरु नामक देवता का भी पूजा इन लोग करते हैं गुमला सिमडेगा क्षेत्र में। ग्रीन बुरु, यह है खड़िया। खड़िया के बारे में बहुत कुछ मैं पहले भी बता चुका हूं। लोहरा, इन लोग जो है औजार और हथियार बनाने का कार्य करते थे। धरती माई का पूजन करते हैं, धरती माई का पूजन करते हैं लोहरा लोग। अब आ जाइए बिंझिया। ये विंध्याचल क्षेत्र के निवासी हैं, विंध्याचल क्षेत्र से आए हुए हैं। ठीक है, बिंझिया जनजाति। चिक बड़ाई के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, पलामू में गुमला सिमडेगा में पाए जाने वाले चिक बड़ाई की जनजाति पर बात करते हैं। तो कपड़ा बुनने वाली जनजाति इसे कहा जाता है, कपड़ा बुनने वाली जनजाति इसे कहा जाता है। हाथ से कपड़ा बुनाई का जनक इसे कहा जाता है। संगाई इनके विवाह को कहा जाता है। ये जो है बड़ी जाति और छोटी जाति, 2 जातियों में विभाजित है। छोटी जाति उसको कहा जाता है बड़ गुड़ाही, छोट गुड़ाही। ठीक है। बिंझिया जो है विंध्याचल मूल की जनजाति है, ध्यान रखिएगा। महली के बारे में मैं बता चुका हूं, वहीं से आपको कंप्लीट करना है। गोंड, गोंड जनजाति जो है मूल रूप से छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की जनजाति है, लेकिन यहाँ भी कुछ संख्या में छत्तीसगढ़ से सटे हुए सीमा में पाए जाते हैं। राज इनके 3 पार्ट हैं, राजगोंड, धूरगोंड और कमिया गोंड। ये तीनों पार्ट को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, यहां से प्रश्न रह सकते हैं। इस ढंग से आपका जो झारखंड के आदिवासी का टॉपिक था वो समाप्त होता है। ये मुख्य जो कंसेप्ट मैंने दिया है
ये मुख्य परीक्षा में भी आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, केवल एक पीटी के लिए नहीं है, इसको समझिए। और फेसबुक ग्रुप पर आपके लिए प्रश्न दिए जाएंगे, उसे जरूर आप लोग सॉल्व कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।